हाय दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा है आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम सिलेबस के अनुसार आज पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण में भाषा। भाषा का सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। क्या है? ध्वनि या वर्ण बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं? वर्ण बोल सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि या वर्ण। क्या है? ध्वनि या वर्ण। और भाषा का सबसे सार्थक इकाई क्या है? वाक्य है। जैसे हम लिखते हैं राम ने आम खाया, ये क्या है? वाक्य है, एक पूरा सेंटेंस है जिसको हम बोलते हैं वाक्य बोलते हैं। तो भाषा का सबसे सार्थक इकाई क्या है? सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। भाषा का पूछ देगा भाषा का सार्थक इकाई तो क्या होगा? वाक्य होगा। और भाषा का सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या हो गया? शब्द होगा। शब्द वर्णों के मेल से बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्ण क्या है? जैसे हो गया स्वर में जितने भी अक्षर, उसे क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। या हर्षही दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ, ये सब क्या है? ये सब वर्ण है। और वर्ण के संयोग से क्या बनता है? शब्द बनता है। जैसे हम एक शब्द लिख दिए यहाँ कमल, क्या लिख दिए? कमल लिख दिए। या तो हम कलम लिख दिए, क्या लिख दिए? कलम। कलम। तो का में क्या छुपा है? का प्लस या, ला प्लस या, मा प्लस या। तो ये क्या है? ये व्यंजन है। ये का खा क्या है? का क्या है, माँ क्या है और ला क्या है? ये सब व्यंजन है जिसका वर्ण के या तो स्वर के प्रयोग से, स्वर के सहायता से जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और स्वर उसे कहते हैं जो किसी का सहायता नहीं लेकर खुद अपने पर डिपेंड हो, उसे क्या कहते हैं? हम स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और वर्ण का टुकड़ा नहीं किया जा सकता। वर्ण क्या है? या क्या टुकड़ा कैसे कर सकते हैं? या का टुकड़ा नहीं हो सकता, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्ण का टुकड़ा नहीं किया जा सकता। और शब्द, शब्द उसे कहते हैं जिसका टुकड़ा किया जा सकता है। और जिसका टुकड़ा किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो गणना के आधार पर कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? दो। वर्ण में कितना होते हैं? दो। पहला सवर्ण वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। सवर्ण वर्ण जिसका किसी का प्रयोग नहीं लेना पड़ता, किसी का सहायता से नहीं बोलना पड़ता है, सिर्फ अपने में डिपेंड है, उसे क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। और व्यंजन किसे बोलते हैं? व्यंजन जिसका स्वर का सहयोग से या स्वर के संयोग से बना, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और स्वर के उच्चारण में 11 अक्षर होता है। कितना होता है? 11 अक्षर होता है। या हर्षही दीर्घही हर्षऊ दीर्घहु री ये आय ओ आओ, ये क्या हो गया? 11 हो गया। और यंग और यह क्या है? ये संयोग अक्षर क्या है? संयोग अक्षर है। तो 11 कौन कौन हुआ? आपको लिख कर बता देते हैं। या हर्षही दीर्घही हर्षहु दीर्घहु री ये आय ओ आओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या है? ये क्या है? ये उच्चारण के आधार पर कितना है? 11 है। लेखन के आधार पर 13। इसमें क्या जोड़ देंगे? अंग और या। अंग और या जोड़ देंगे तो क्या हो गया? लेखन के आधार पर कितना हो गया? 13 हो गया। और उच्चारण के आधार पर कितना हुआ? 11 हुआ। और इसका क्या कर सकते हैं हम? इसका टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। इसका टुकड़ा, वर्ण का टुकड़ा नहीं कर सकते। और इसी के माध्यम से जो शब्द बनता है, इसी के माध्यम से क्या बनता है? व्यंजन बनता है। और व्यंजन के माध्यम से क्या बनता है? शब्द बनता है। क्या बनता है? शब्द। और व्यंजन वर्ण उच्चारण के आधार पर कितना होता है? 35 होता है। और लेखन के आधार पर कितना होता है? 33 होता है। लेखन के आधार पर कितना होता है? 33 होता है। और संयोग अक्षर कितना हो गया? संयोग हुआ 4। स्रा हो गया, आज्ञा हो गया, त्रा हो गया और स्रा आज्ञा त्रा और आज्ञा,
ये क्या है, चार अक्षर क्या है, संयोग व है, क्या है, संयोग व। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सवर्ण वन और दूसरा में देखेंगे व्यंजन वन। ठीक दोस्त, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।